इसमें दो पहलू हैं इसके। पहली बात तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से नगर परिषद चुनावों में आनन फानन में कुछ नगर परिषदों के चुनाव स्थगित कर दिए, फिर कल घोषणा की कि जो मतदान के बाद जो मतगणना होगी वो सीधे 21 तारीख को होगी, ये सब बहुत अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा चुनाव आयोग पूरे चुनाव प्रक्रिया को बहुत गलत तरीके से हैंडल कर रही है, क्योंकि जब एक चुनाव होता है तो उसमें बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता लगते हैं, बड़े पैमाने पर पार्टी की पूरी यंत्रणा लगती है, और अचानक मतदान के 2 दिन पहले आप किसी चुनाव को स्थगित कर देते हैं। उससे कार्यकर्ताओं पर और पूरे राजनीतिक प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। तो चुनाव आयोग को इस प्रकार से एक असावधान तरीके से और आनन फानन में निर्णय लेने से बाज आना चाहिए। हम भी ऐसी अपेक्षा करते हैं। रह गई बात मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ियां हैं, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न है, और उन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए पूरे देश में SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है। मैंने बहुत पहले डिमांड की थी कि महाराष्ट्र में भी SIR की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मतदाता सूचियों में अगर किसी मतदाता का नाम एक बार से ज़्यादा है तो उसको डिलीट करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर जो अवैध नागरिक हैं हमारे महाराष्ट्र में, अगर वो मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं तो उनके नाम डिलीट करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता ही नहीं फिर भी उसका नाम अगर मतदाता सूची में है तो ऐसे लोगों के भी नाम निकाले जाने चाहिए। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है और कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। इस तरह के आरोप लगाने से विपक्ष को बाज आना चाहिए।